मैं अर्पित शर्मा लेट्स क्रैक विद अर्पित शर्मा नाम का एक YouTube चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं आज से। ये बनाने के पीछे सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है, कोई पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा हूं। मेरे पास मैं MBA हूं मार्केटिंग से और NIM से मैंने MBA कर रखा है, MA है, B.Ed है, ऑर्थोपेडिक्स डिप्लोमा कोर्स है मेरे पास, सब कुछ कर रखा है। लेकिन ये YouTube चैनल मैंने क्यों बनाया ये मैं आपको बताना चाहता हूं और इसको बनाने के बाद आपको आज मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि क्यों बनाया। इसलिए कि आप उस चीज को समझें, पढ़ें, जितना मैं बांट सकता हूं अपना ज्ञान अपने बच्चों के लिए। इस स्पेशल YouTube चैनल में स्पेशली मैंने 9 और 10 के बच्चों के लिए जो साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों के समझ में नहीं आते, जिनको बच्चे बहुत बड़ा उसको वो बना लेते हैं सिरूफा, सर कैसे समझेंगे कैसे समझेंगे, उनको बिल्कुल हल्के से एक ऐसे तरीके से मैं समझा दूंगा जिसको आप अच्छे से समझ भी जाओगे और लिख भी लोगे। इसके बाद 11 और 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो या कोई परीक्षा कंपैरेटिव एग्जाम देते हो, कहीं भी सोचते हो कि यार इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, जबकि टॉपिक एक ही होता है। उसी टॉपिक को आप 4 जगह लिख सकते हो, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ये भी मैं समझाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात कि मैंने क्यों बनाया ये। मैं पढ़ाता हूं 2010 से लगातार एक ही इंटर कॉलेज में मैं साइंस पढ़ा रहा हूं और वो इंटर कॉलेज गांव में है। गांव में इंटर कॉलेज है और वहां पे बच्चे कैसे होंगे आप ये समझ लो कि वो बच्चे ऐसे हैं कि किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी नौकरी करते हैं छोटी मोटी प्राइवेट। किसी भी बच्चे के अभिभावक ऐसे नहीं हैं जो वेल एजुकेटेड हों। जब वो स्वयं में वेल एजुकेटेड नहीं है तो उन बच्चों को कैसे बनाएंगे वो। उनको तो सिर्फ ये पता है कि हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, स्कूल गए, मास्टर जी पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो ठीक है, कक्षा 10 पास होके आ जाए, फिर बंबई दिल्ली उनको भेज देंगे। इससे 2 नुकसान है, वो कमाने तो लगेगा लेकिन उसकी आगे आने वाली पीढ़ी फिर मजदूर पैदा होगी। मेंटली अगर बच्चे के अंदर कुछ चीजें भर जाएं ऐसी कि नहीं ठीक है हमारा तो ठीक है, हमारी जनरेशन ऐसी चली गई, लेकिन जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसको हमको कैसे अच्छा बनाना है, ये बच्चे के अंदर डेवलप करना सबसे बड़ी बात है। तो इन्हीं सब चीजों को सोच के मैंने वहां के बच्चों को, वहां का परिवेश देख के ये सोचा कि एक YouTube चैनल मैं अपना बनाता हूं जिससे जो बच्चे हमारे बाहर निकल गए हैं, जिनको मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, उनके लिए कुछ मोटिवेशन वीडियो भी मैं डालूंगा, आगे बनाऊंगा कि वो भी कुछ समझें कि हम ऐसे भी इस काम को कर सकते हैं। जिस काम को वो कर रहे हैं, जहां पे भी कर रहे हैं, कैसे भी किसी भी काम को वो कर रहे हैं, तो उस काम में वो क्रिएटिविटी कहां से पैदा करेंगे। किसी भी काम को करने का एक अपना अलग तरीका होता है और उसी में आप क्रिएटिव हो सकते हो। खाना सब कोई बनाता है लेकिन कोई क्रिएटिव होके बनाता है, खाना सब कोई परोसता है, कोई क्रिएटिव होके परोसता है। तो इन सब चीजों को बहुत कायदे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कुछ आपको लाभ मिले। इसके लिए ये चैनल बनाया है लेट्स क्रैक विद अर्पित शर्मा। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही अधिक मोटिवेशन मुझे मिलेगा। अगर मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा तो हम क्यों बनाएंगे, एनर्जी वेस्ट होगी मेरी। समझ रहे ना आप। इस चीज को इस तरीके से सोचिए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप हमको लाइक और शेयर करके मोटिवेट कर दीजिएगा। चलिए आज
जब शुरुआत कर रहे हैं तो साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। साइंस का छोटा सा टॉपिक कौन सा लेते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एक टॉपिक है, साइंस में है, 10th की साइंस में है। आनुवांशिकता होता क्या है? आनुवांशिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं हेरिडिटी, और आनुवांशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। उन्होंने अपने प्रयोग मीठी मटर के पौधे पे किए थे, और प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया था कि आनुवांशिकता होता क्या है। हम जनरली अपने आसपास रहते हैं तो देखते हैं कि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो बुआ बोलती है इसकी नाक बच्चे की मुझ पे गई है, दादी बोलती है अरे इसके कान तो बिल्कुल इसके बाबा की तरह हैं, इसका रंग देखो बिल्कुल चाचा की तरह है। मौसी आ गई तो मौसी कहेंगी हाँ 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 इसके नाखून तो हमारी तरह हैं। यही है हेरिडिटी, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर उसके ननिहाल पक्ष के और उसके ददिहाल पक्ष के दोनों पक्षों के लक्षण उस बच्चे के अंदर आते हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और इसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। जो लक्षण आपको दादी के यहां से मिले वो यहाँ के हो गए, दादी के पक्ष के। जो नानी के यहां से मिले वो नानी के यहाँ के हो गए। लेकिन ये कहां से मिले? पिछली पीढ़ी से आए ना। बालों का कलर हो गया, कान हो गए, नाखून हो गया, शरीर का कलर हो गया, ये सारी चीजें। रोग भी हैं कुछ ऐसे जो आनुवांशिक हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वहां से हमको रोग भी मिलते हैं। ये मान लीजिए कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो भी आनुवांशिक होके मिलता है हमको। आइरिस है आंखों की, ये भी हमको आनुवांशिक होके मिलती है। ज्यादा गहराई में न जाते हुए सीधी सी बात है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मैंने बताया, इसकी खोज की थी नंबर 1, किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी खोज की थी और उन्होंने बताया था ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और इसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। इन्होंने अपने 3 नियम दिए। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का पहला नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। 2 नियम। तीसरा नियम है इनका तो मेंडल ने 3 नियम दिए अपने। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम हैं आनुवांशिकता के जो हमको ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग मीठी मटर के पौधे पे किए।
अब जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रभावता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है। इन दो नियमों का पूरी तरीके से व्याख्या करके हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। आप उसको समझिएगा और जरूर देखिएगा, कितनी अच्छी तरीके से आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा।